है हमारा आज का सेशन। चलो, हमको सेलिब्रेट करना है डॉक्टर्स और यस सीएस डे। तो हम लोग कैसे भी यस क्या बोलते हैं ना, जज्बा मायने रखता है, वक्त का कोई ये नहीं। डेफिनेटली। मैं कर दूं। चलिए शीतल जी शुरू करते हैं। हाय परिधि, विराज कैमरा ओपन करो, बेटर रहेगा, आपको प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। हाय शिल्पा, शिल्पा कैमरा ऑन कर लो। थैंक यू। हाय अनुषा, विनीता जी आपने क्या हुआ, कैमरा ऑन किया था फिर से बंद कर लिया। ये मैट्रिक्स पे कौन है, गैलेक्सी टैब पे कौन है भाई, एक बार शक्ल तो दिखा दो। वेलकम वेलकम। चलिए शीतल जी स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू, आज ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ मैं सबका। यस, तो एक बार फिर से हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम सभी का। मैं शीतल लड्डा मुंबई से और मेरे साथ है चंचल राठी मुंबई से। आज आपको बताने जा रहे हैं कि पैटर्न्स का मैं लेने वाली हूँ पैटर्न्स का इम्पोर्टेंस, कि पैटर्न्स आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस लाते हैं। पर उससे पहले आप सभी को एक बार विश करना चाहेंगे हैप्पी डॉक्टर्स डे एंड विश यू ऑल हैप्पी चार्टर्ड अकाउंटेंट डे ऑल्सो। तो आज हमारे साथ जितने भी डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। आज जहां तक राइटिंग की बात करें तो राइटिंग आज देख रहे होंगे कि बहुत कम होते जा रही है। हम लोगों का यूज स्क्रीन का ज्यादा बढ़ गया है। हर चीज फिंगर टिप्स पे बस टाइप करो हो जाता है। पहले हम लोग नोट्स बनाते थे, कुछ भी लिस्ट बनाते थे लिख के, अब वो कम हो गया है। मोबाइल पे टाइप कर लो, लिस्ट बन जाती है। इससे हो क्या रहा है कि स्क्रीन से हमारे एंगेज क्या होते हैं, ओनली आईज और फिंगर टिप्स। और यदि हम लोग राइटिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उससे हमारे फाइन मोटर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। जो फिंगर्स से हम लोग पेन पकड़ते हैं वो हम हैंड का यूज होता है। लार्ज मसल्स आर्म यूज होते हैं। बॉडी के पार्ट्स हम लोग अपने आप कुछ लिखते हैं तो कंप्लीट बॉडी में भी एक अलग से स्टिफनेस, अलग से एक ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो ज्यादा होता है। और इसके साथ आईज इन्वॉल्व, इट्स ओके, वो तो होती ही है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरह से राइटिंग हमारे सबकॉन्शियस पे काम करता है। बिकॉज मन यदि प्रबल तो हर चीज संभव। बोलते हैं ना, क्या, मन के आगे हार है, मन के आगे जीत। जैसे मन के हारे हार है, मन के आगे जीत। तो उसी तरह से आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हमारे माइंड को हम रिप्रोग्राम करें। बिकॉज आज ये समय की भी मांग है कि हम अपने आप को किस तरह से प्रबल बनाएं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी करें,
कि जिससे हम बाहरी जो अभी सब सिचुएशन हो रहा है, जो बीमारियां चल रही है, जो सबसे मेन जिससे हम जूझ रहे हैं सभी, उसके साथ हम इंटरनली भी अपने आप से जूझ रहे हैं। एक फियर फैक्टर डेवलप हो गया है सब में, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होगा। तो ये स्ट्रेंथ लाने के लिए कुछ मैं राइटिंग पैटर्न्स बताने जाने वाली हूँ कि जो आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी करेंगे। स्ट्रेस एंजाइटी जो लाइफ में बहुत ज्यादा अभी बढ़ गई है, नो डाउट स्ट्रेस तो बहुत सालों से हमारे साथ, हम क्या बोलते हैं ना, हमारे जिंदगी का हिस्सा हम लोग उसको बना चुके हैं, बट अभी इन दिनों और ज्यादा उसका ये बढ़ गया है। साथ में फियर फैक्टर बढ़ गया है, एंजाइटी लेवल्स बढ़ गए हैं सबके। तो पैटर्न्स एक्चुअली क्या है, राइटिंग क्या है? राइटिंग हमारे देखने जाए तो स्ट्रोक्स है, स्ट्रेट लाइन, आड़ी लाइन, लेफ्ट से राइट, गोल घुमा के ये करो, वैसे बना लो, अल्फाबेट्स बन जाते हैं, फिगर्स बन जाते हैं। एक्चुअली इसका इंपॉर्टेंस अलग है कि जब हम ऊपर से नीचे लिखते हैं तो वो क्या होता है, डाउनवर्ड्स, हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक जब हम लेते हैं, हम टुवर्ड्स ग्रेविटी आते हैं, वो हमारे फिजिकल मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को रिवील करते हैं। उसी तरह से जब हम असेंडिंग अपवर्ड्स लिखते हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल टेंडेंसीज को बताते हैं, उस पे काम करते हैं, हमारे आइडियाज, हमारे इंटेलेक्ट को। उसी तरह से जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं स्ट्रोक, तो वो लेफ्ट वर्ड एक्चुअली, लेफ्ट यानी पीछे जो हमने छोड़ दिया, पास्ट, बट वो कनेक्टिविटी हमारी उससे बनी हुई रहती है। बोलते हैं ना, पास्ट से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए, अटैच नहीं रहो बट कनेक्टेड आप जरूर रहो। उसी तरह से राइट, ये जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो हमारा फ्यूचर बताता है, ग्रोथ, हम किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। वैसे ही क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये रिलीजिंग और रिसेप्टिवनेस को दर्शाते हैं। तो ये सारे स्ट्रोक्स मिला के हम एक कुछ पैटर्न्स ऐसे बने हैं कि जो बाकी हमारे, जो मैंने जैसे बताया, इम्यूनिटी है, हमारा इमोशनल बैलेंस है, स्ट्रेस एंजाइटी है, और आज और एक खास पैटर्न जो हमको सर ने बताया था योगा डे के दिन, सुधन योगा वाला, जिससे आप आपका फाइनेंस भी अच्छे से मैनेज कर पाओगे आपकी हेल्थ के साथ में, हम वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। बट हाँ फ्रेंड्स, ये सब चीजें तभी संभव है जब आप कंसिस्टेंटली इसको करोगे। कोई भी चीज जो भी करनी है, यदि आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसका असर आपको नहीं दिखेगा। ये तो सिंपल सी चीज है कि एक्सरसाइज भी हम रेगुलर करेंगे तो ही उसका बेनिफिट हमको मिलने वाला है। सिर्फ सोच ले कि हाँ हम करने वाले, करेंगे करेंगे, उससे नहीं होता है। तो नो डाउट आपको कंसिस्टेंटली ये पैटर्न्स को ट्राई प्रैक्टिस करनी होगी। मिनिमम आप 28 डेज, 1 मंथ तो भी आप इसको करें रेगुलर, और खुद एक्सपीरियंस करें कि कितना आपके लाइफ में चेंज आ जाएगा, अपने आप में चेंज का अनुभव आप करोगे। तो चलते हैं, मैं ज्यादा आई थिंक ये नहीं करूंगी बहुत, बिकॉज प्रैक्टिकल सेशन हमने पहले ही डिक्लेयर किया है कि ये प्रैक्टिकल सेशन है। तो सब लोग अपने पेन पेपर ले लीजिए। मैं फर्स्ट पैटर्न की तरफ चलती हूँ। हमारा फर्स्ट पैटर्न ये है मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन। ये हमारे माइंड बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। बनाना कैसे है, तो हमने जैसे वीडियो में आपको बता रहे हैं कि अब शुरू करोगे ऊपर से, नीचे की तरफ लूप बनाते हुए, फिर ऊपर की तरफ लूप बनेगा, नीचे को एक लूप बनेगा। ऊपर का लूप आपको ध्यान रखना है कंपैरेटिवली छोटा हो नीचे के लूप से। अब जैसे मैंने आपको पहले थोड़ा पैटर्न्स का, स्ट्रोक्स का बताया, आप समझ गए होंगे कि ये देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट से आ रहा है, राइट को जा रहा है। तो यहाँ पे आपके सभी ये फैक्टर्स आपको एक साथ में मिल रहे हैं,
और ये बहुत ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड, हमने बहुत लोगों से इसके बेनिफिट्स सुने हैं, बेनिफिट्स आजमाए हैं, लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं। ये बहुत फ्रूटफुल पैटर्न है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। स्ट्रेस, एंजाइटी कम होगी आपकी, और ये माइंड बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, अलाइन करता है, सिंक्रोनाइज करता है, एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। बिकॉज हमारा माइंड जब डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, अपने आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएंगे फ्रेंड्स। आई थिंक ये आप सभी जानते भी होंगे। तो राइट, ये पैटर्न आपको स्टार्टिंग बिगिन आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूटी में ये पैटर्न करना है। इफ सपोज कहीं आपका ब्रेक हो भी जाए, हाथ उठ भी जाए, तो उसके आगे से आप कंटिन्यू कर लीजिए। तो ये पैटर्न्स के आपको मिनिमम 7 से 10 लाइन लिखने हैं सभी पैटर्न्स के। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा, आई थिंक क्लियर हुआ ये फर्स्ट पैटर्न सभी को। कोई क्वेरीज, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो हम 5 मिनट ले लेंगे, चलेगा ना चंचल जी? फिर आपका सेशन शुरू करेंगे। ओके, नेक्स्ट पैटर्न है लिखावट योगा का पैटर्न है हमारा। ये वाला पैटर्न जैसे आप देख रहे होंगे कि स्टैंड, एक पहले लाइन बन रही है, वो रिट्रेस हो रही है। जब रिट्रेसमेंट यानी क्या, ये सिक्योर्ड बन कर रहे हैं, पहले सिक्योरिटी की तरफ ये हो रहा है। और जब हम सिक्योर्ड फील करते हैं ना, अपने आप अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। एक वो सिक्रीशन जो होता है बॉडी में कि एक क्या बोलते हैं ना, हम सलामत, सही सलामत है, तो अपने आप हमारी वो इम्यूनिटी भी बढ़ती है। आप देख रहे होंगे कि ये रिट्रेस करना है, और इसको फॉर्मेशन का जरूर ध्यान रखें, बिकॉज ये पैटर्न्स में फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। रिट्रेस ऊपर से नीचे लोगे, रिट्रेस करके ऊपर जाओगे फिर से, और एंटी क्लॉकवाइज ये पैटर्न बनाओगे, और इसको ऊपर की तरफ छोड़ देना है, रिलीज कर देना है जैसे। तो ये आपकी एक्सेप्टेंस, रिसेप्टिवनेस बढ़ाएगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा करेगा। राइट, इसके भी सेम वैसे ही आपको 7 to 10 लाइंस मिनिमम लिखने हैं, और यही 28 डेज। फ्रेंड्स 15 मिनट्स हार्डली आपको ये पैटर्न्स करने में लगेंगे, बट आप खुद महसूस करोगे, खुद एक्सपीरियंस करोगे लाइफ में आपके आए हुए बदलाव को। नेक्स्ट पैटर्न लिखावट योग है हमारा, पैटर्न बी। एक्चुअली योगा दिवस अभी जस्ट हुआ है, हम लोग योगा मंथ ये कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि कुछ अभी के हिसाब से, आज के सिचुएशन के हिसाब से जो बाहर के ये इसमें है, जितना हम ऐसे पैटर्न्स दे जो एक्सेप्टेंस, जो रिलीज करे, टॉक्सिन्स रिलीज करे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, सबको ज्यादा हेल्प करेगा। नो डाउट हमने जैसे बोला है, हम फाइनेंस के रिलेटेड भी देने वाले, बिकॉज सीएस भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ आज। ये पैटर्न का भी फॉर्मेशन बिल्कुल ध्यान रखिए। ये बनेगा स्टार्टिंग में तो वैसे ही ऊपर से नीचे रिट्रेस होगा, बट इसका फॉर्मेशन आप देख रहे होंगे तो अलग है, ये क्लॉकवाइज घूमे हुए लूप्स है। पहले का जो पैटर्न था वो एंटी क्लॉकवाइज लूप्स थे, ये वाला जो है क्लॉकवाइज जा रहे हैं। इसको भी आप क्लॉकवाइज ऐसे घुमा के लूप को ऊपर छोड़ना है, रिलीज करना है अपने टॉक्सिन्स, ये क्लींजिंग का काम करता है। राइट, तो आपके मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन हुआ है, आपका ये क्लींजिंग प्रोसेस, टॉक्सिन्स रिलीज हो गए हैं। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। आई थिंक आपको सारे फॉर्मेशंस क्लियर होंगे, बिकॉज फॉर्मेशंस का और ऑर्डर का बिल्कुल ध्यान रखना है पैटर्न्स में। अब ये पैटर्न है हमारा सुधन योग पैटर्न। सुधन, धन, जैसे कि आप देख रहे होंगे प्लस, जोड़ना, जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये पहले आपको प्लस बनाना है, ऊपर से नीचे लाइन आएगी, फिर स्लीपिंग लाइन लेफ्ट टू राइट, देन राइट में ऊपर एक
स्क्वायर उसको बनाना है। फिर लेफ्ट में एक स्क्वायर बनेगा नीचे की तरफ। आप बिल्कुल ध्यान से देखें ये फॉर्मेशन कि इसके डायरेक्शंस कैसे हो रहे हैं। पहले ऊपर से नीचे जा रहा है, फिर लेफ्ट टू राइट हो रहा है। आप राइट का बॉक्स जब बना रहे हो तो आप इस तरह से ले रहे हो, वापस लेफ्ट टू राइट जाते हुए ऊपर से नीचे। और ये डायगोनल बॉक्स बनाने के बाद में अगेन दूसरे डायगोनल बॉक्सेस बनाने हैं आपको, लेफ्ट ऊपर वाला और राइट नीचे वाला। फ्रेंड्स ध्यान रखें, आपको डायरेक्शन का मैं बार बार बोल रही हूँ, ऑर्डर का ध्यान रखें, ये इसी ऑर्डर में बनाने हैं आपको। इसका भी एक ये है कि ऑर्डर में क्यों, तो ये हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन को सिंक्रोनाइज करेगा। अब जिस ऑर्डर में बनाओगे वो वैसे ही उसको प्रॉपर, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो वैसे ही काम करेगा। फिर तो ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। कुछ मनी रिलेटेड इश्यूज है, जैसे डिसीजन में प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत चैलेंजेस है, ये सब रिजॉल्व करेगा। ग्रोथ जो रिस्ट्रिक्टेड हुई है, ऐसे लग रहा है कि नहीं कहीं तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है, उसको भी वो क्लियर करेगा, उसको भी वो बढ़ाएगा। आपके रिसोर्सेस, आपको कभी कभी ऐसा होता है ना, नजर नहीं आती है, अपॉर्चुनिटीज दिख रही है बट आप ले नहीं पा रहे हो, वो आपके सामने है बट आप देख नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे आप आपके जो रिसोर्सेस है उनको आप यूटिलाइज करने के लिए वो आपको हेल्प करेगा। प्लीज ये पैटर्न यहाँ पे ट्राई मत कीजिए, आप आपके बुक पे ट्राई कीजिए, जो भी ये स्क्रीन पे कर रहे हैं प्लीज, बिकॉज ये पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं समझेगा दूसरे किसी को। ओके अब ये एक पैटर्न जो है इसके बाद का, एक्चुअली होता क्या है कि बहुत लोगों को वो प्रॉब्लम भी होती है कि मनी रिटेन नहीं होता है, आ तो रहा है पैसा, रिटेन नहीं होता है। तो उसके लिए ये वाला पैटर्न, जैसे कि यहाँ पे आपको लाइन जो पहले वाले पैटर्न में हमने ऊपर से नीचे जो स्टैंडिंग लाइन बनाई थी वो ऊपर से नीचे बनाई थी, यहाँ पे हमको नीचे से ऊपर बनाना है। बाकी फॉर्मेशन बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा, वही ऑर्डर फॉलो करना है, बट सिर्फ इसमें लाइन जो रहेगी वो नीचे से ऊपर होगी। यहाँ ये आपके मनी के फ्लो को रिटेन करेगा। कुछ चीजें जो मटेरियलाइज नहीं हो रही है लाइफ में आपके, वो मटेरियलाइज होने लगेगी। एक्चुअली एक तरह से बोलो ना कि ये अलाइन करेगा आपके कुछ ऐसे सिक्रीशंस होते हैं, केमिकल सिक्रीशंस, हार्मोनल सिक्रीशंस हमारे माइंड के ब्रेन में, तो वो सिक्रीशंस को अलाइन करेगा और जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड आपका वो अकॉर्डिंगली प्रोग्राम होगा और अकॉर्डिंगली आपके काम होते जाएंगे। ये पैटर्न्स स्पेशली हमको बताया है सर ने भी कि ये पैटर्न्स को आपको 25 टाइम्स करने हैं। एक्चुअली इसका ऐसा है कि ये जो लास्ट पैटर्न मैंने बताया था आपको, नीचे से जो ऊपर करनी है लाइन, इसमें ऐसा है कॉम्बिनेशन में कि ट्वाइस आप ऊपर से नीचे वाला करो और फिर 1 टाइम आप नीचे से ऊपर वाला करो। मैक्सिमम एक्चुअली क्या है कि हर एक का अपना अलग क्या बोलते हैं ना, उसका बेनिफिट्स है। तो ये वाले पैटर्न को आपको एक बार करना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप 25 टाइम्स दोनों भी कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं आपको वो 2 बार करना है, आपके लाइफ में उसकी ज्यादा आपको आवश्यकता लगती है कि नहीं हमारे लाइफ में वो ज्यादा हमको ये चाहिए है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, उसको ट्वाइस करो, इसको वंस करो। ओनली आपको वो वाला करना है, आप ओनली वो वाला पैटर्न भी कर सकते हो, उसका भी ऐसा नहीं है कि आप यदि ये नहीं करोगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ओके बिकॉज
आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये हम लोग बना रहे हैं प्लस में, ओके, प्लस साइन बन रहा है, हम लोग जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हर चीज को हम क्या बोलते हैं ना, प्लस करते जा रहे हैं। तो आपके जितने भी कुछ भी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होगी वो क्लियर हो जाएगी। फॉर्मेशन जो है हमारा, दो माइनस को हमने जैसे इस तरह से फॉर्म किया तो वो प्लस हो रहा है, तो ये जोड़ रहा है, बढ़ा रहा है आपके इसको। ओके, आई थिंक क्लियर होगा सबको। किसी को कोई क्वेरी, किसी को कुछ फॉर्मेशन रिलेटेड, बिकॉज ऑर्डर का जरूर ध्यान रखे सब लोग। ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पैटर्न्स के इसमें। यहाँ पे एक्चुअली मैक्सिमम क्या है कि नॉन ग्राफोलॉजिस्ट है, तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा बाकी फैक्टर्स आपके साथ में क्लियर नहीं कर रही हूँ। जो जो जैसे चाहिए है, जिसको कि पैसा तो सभी को ये चाहिए है, हेल्थ चाहिए है, वेल्थ चाहिए है, तो मैं इसी पे बात कर रही हूँ। बिकॉज ये ग्राफोलॉजिकली कहाँ इम्पैक्ट होगा, किस तरह से हेल्प करेगा, ये चीज अभी मैं आपको नहीं क्लियर कर रही हूँ। बट हाँ, जरूर आप ये चीज खुद ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, तो 101% आपको एक्सपीरियंस करोगे कि इसके बेनिफिट्स कितने अच्छे हैं। और ये बिल्कुल प्रूवन है। ये जो भी पैटर्न्स हमको सर ने दिए हैं, सर भी है आज हमारे साथ में, तो हमको सर ने दिए हैं ये पैटर्न्स, और वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बस देने के लिए ऐसे ही ये किए हैं। वो लोगों पे काम हुआ है, मशीन पे काम हुआ है कि वो लोगों पे कहाँ ब्रेन में हमारे कहाँ पे असर करते हैं। आई थिंक किसी के कोई क्वेरीज कुछ होंगे तो प्लीज, पैटर्न्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क। Yes, and everyone open your cameras please. I know आप सब घर में बैठे हैं और बहुत लेट हो चुका है, बट आपको पता है बिना कैमरा ऑन आप प्रैक्टिकल सेशन कैसे समझ पाएंगे। और इतने डॉक्टर्स, सीए सब जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके चेहरे हमें दिखाइए प्लीज, जिससे हमें भी मोटिवेशन और मिले। एक्चुअली मुझे भी तो पता चले, पैटर्न्स जब इतने बताए, मैं इतने से बोल रही हूँ, तो किसने कुछ किया है ट्राई, कुछ तो पेपर्स तो बताइए कि हाँ हमने भी ये ट्राई किए हैं, ऐसे बोल के कि जैसे देखा है वीडियो में हमने भी ये किया है। यस यस, यस यस डॉक्टर तनवीर जी, तन जी, यस यस यस। कोई ओके। क्वेरी किसी को, आपने जैसे अभी लिख के देखा, आपने ट्राई किया है, तो किसी को कोई क्वेरी है इसके रिलेटेड, प्लीज जो भी सुमन जी, पूछना चाहे। नहीं तो फिर हम, चंचल जी तो कब से बेताब हो रहे हैं कि अब मैं कब मेरा ये बताऊं करके, तुम बस मुझे मुझे नहीं लगता है आज मुझे सेशन लेने की जरूरत है भाभी, क्योंकि यहाँ कैमरे सारे ऑफ है। कैमरे ऑफ में मैं कैसे प्रैक्टिकल सेशन ले पाऊंगी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, एनीवेज कोई बात नहीं। तो ये पैटर्न्स आपने समझे, बीच में कुछ डिस्टरबेंस की वजह से वो एक पैटर्न ए और बी पैटर्न है। एक जैसे शीतल जी ने बताया भी है, एक नीचे से जा रहा है, एक ऊपर से आ रहा है। फिर भी कुछ भी कंफ्यूजन है या क्वेरी है तो आप हमसे अभी भी पूछ सकते हैं और बाद में भी कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेशन का अगला पड़ाव है हमारा प्राणायाम। पैटर्न और प्राणायाम कैसे आपकी लाइफ में हेल्प करते हैं। अब तो कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। अब तक आपको लिखना था, अब आपको प्रैक्टिकल, जब तक आप यूज नहीं करेंगे उसे, आप जब तक उसे प्रैक्टिकली करेंगे नहीं, तो आप उसको फील नहीं कर पाएंगे। सो आज मैं सबसे, जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो लोग सब प्रैक्टिकल करें। विनीता जी, सुमन जी, नंदा जी, नैना जी, रेखा जी, एवरीवन प्लीज, रीटा जी, ओपन योर कैमरा एंड डू प्रैक्टिकल सेशन। सो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाथों की सिंपल मुद्रा से, जो हमारी ज्ञान मुद्रा कहलाती है। इसे आराम से बनाए ज्ञान मुद्रा, और अपने घुटनों पर रख दीजिए।
सिंपल नेक एक्सरसाइज आप बैठे बैठे कैसे इजी हो सकते हैं 15-20 मिनट में, ये प्राणायाम के थ्रू भी आप इस चीज को समझ पाएंगे। गर्दन को आपको आराम पूर्वक लेफ्ट साइड, राइट साइड, ब्रीदिंग के साथ, ब्रीथ के साथ में आप इनहेल करते हुए लेफ्ट जाएं, ब्रीथ आउट के साथ सीधे, फिर से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सिंपल आप नेक एक्सरसाइज करते हो वहां आपका ध्यान नहीं होता है। जब आप इसे श्वास के साथ जोड़ देते हो तो आप कैसे नेक का मूवमेंट कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान उसमें बना होता है। लोगों को हेलो, सॉरी। हाँ, तो आप गर्दन की नॉर्मल एक्सरसाइज जब करते हैं तो आप आराम से अपनी मूवमेंट करते हैं सिर्फ, लेकिन इसी चीज को आप ब्रीदिंग के साथ जोड़ के करते हैं तो आपका पूरा ध्यान उसके अंदर जाता है। उसी तरह से हम शोल्डर रोटेशन करेंगे, तो आप अपने हाथों को इस तरह से मिला लीजिए और अपने चेस्ट के नीचे डायफ्राम के वहां पे हम इसे आराम पूर्वक रखें, और शोल्डर को रोटेट करते समय भी ब्रीथ, ब्रीथ आउट, ब्रीथ, ब्रीथ आउट, breathe, breathe out, breathe, breathe out, breathe, breathe out। इसी तरह से एंटी क्लॉक करेंगे, breathe, breathe out, breathe, breathe out, breathe, breathe out। पूरी श्वास भरे, पूरी छोड़े आराम पूर्वक, breathe और breathe out। इस तरह से आपको 10 टाइम्स मिनिमम करेंगे तो आपके शोल्डर में काफी मोबिलिटी आएगी, जॉइंट्स में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन फैलेगा। तो जो भी शोल्डर के रिलेटेड आपको बैठे बैठे काम करते करते अभी हम थक जाते हैं, तो वो आपको थकान से दूर करेगा। इसी तरह से अभी आगे इसी में अपने दोनों हाथों को सिंपल वे से आप अपने घुटनों पर रख दीजिए। पूरी श्वास को भरते हुए आपको कंधों को इस तरह से उठाना है और झटके से उसे छोड़ देना है। ब्रीद आउट और झटके से उसे छोड़ देना है। चलिए मेरे साथ कीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर से एक बार, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर से एक बार, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर से एक बार, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक लास्ट एक बार और करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स करें, ब्रीथ पे फोकस करें। जैसे ही आप शोल्डर को पूरा ब्रीथ आउट करते हो झटके से, तो आपके जितने शोल्डर में जितना बर्डन होता है हमारा सब शोल्डर पे होता है। सबसे पहले हमारे शोल्डर पेन करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमारी स्पाइन पेन करनी शुरू होती है। तो सारा बर्डन, सारा जो भी स्ट्रेस होता है हमारा, वो शोल्डर में सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरह से आप अपने शोल्डर को बैठे बैठे 2, 5, 10 बार करेंगे तो वो मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो धीरे धीरे आपका एक्सर्शन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल कम होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी आपने बैठे बैठे कर लिया, कभी कभी आपको ऐसे वॉक करते हुए, आपको घूमते हुए भी आपको कुछ करने की इच्छा होती है। तो इस तरह से यदि आप प्राण मुद्रा लगाकर पीछे की दोनों अंगुली, लिटिल फिंगर और मिडल ये फिंगर्स को मिलाएंगे, आप दोनों फिंगर्स और अंगूठे का टिप, ये प्राण मुद्रा लगाकर आप सिंपल वॉकिंग कीजिए। आपकी वॉकिंग के अंदर आप उसमें बहुत सारा चेंज फील करेंगे। जब आप वॉक करते हैं, समझ लीजिए कि आप ये जो प्राण मुद्रा आप इसे लगाकर 2 मिनट भी ऐसी ब्रीथ पे फोकस करेंगे, आपको यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन फील होगा। सिर्फ टिप्स के मूवमेंट से आपका ये आपको ब्लड सर्कुलेशन फील हो रहा है।
तो जितनी देर आप वॉक कर रहे हैं उतनी देर यदि आप प्राण मुद्रा लगाकर वॉक करते हैं तो उसका आपको दुगना फायदा मिलता है। उसी तरह से आप घर में, अब बारिश आ रही है, वॉक करना भी पॉसिबल नहीं है, तो कैसे करें? तो आप एक जगह पे जब आप रनिंग करते हैं, ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर रहे हैं, आप यदि ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर रहे हैं उसमें भी यदि आप इस तरह से ब्रीदिंग करेंगे तो वो ऑन द स्पॉट ब्रीदिंग में आपके लंग्स कैपेसिटी, आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। नॉर्मल आप जैसे जॉगिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका ब्रीदिंग पे फोकस ही नहीं रहता है, लेकिन यदि आप जॉगिंग कर रहे हैं घर में ही स्पीड अप से, बिकॉज बारिश है अभी कई सीजन में, तो कई बार हम बाहर नहीं निकल पाते, तो आप ऑन द स्पॉट 5-5 मिनट का ये इंटरवल से जॉगिंग करेंगे और उसमें आप कंप्लीट ब्रीदिंग करेंगे। नॉस्ट्रिल से ही ब्रीथ और ब्रीथ आउट करना है, लेकिन पूरी ब्रीदिंग आपने देखा होगा मुझे अभी, तो उससे आपका वो जॉगिंग के साथ ब्रीदिंग का बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अब आपने अपने शोल्डर को ठीक कर लिया, आप स्ट्रेस लेवल डाउन कर लिया, घर से निकल रहे हैं बाहर, थोड़ी देर थक गए, पाँव को भी आपने मोबाइल कर लिया, अच्छे से जॉइंट्स को एडजस्टमेंट हो गया, सब कुछ हमारा, फिर भी हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, तो क्या करें? बैठे बैठे आप लोग इस तरह से हाथों को करें, सब लोग कीजिए प्रैक्टिकली। आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। हाथों की पोजीशन इस तरह से, उल्टे साइड से, हाथों को उल्टे साइड से क्लच कीजिए, ब्रीथ करते हुए इसे अंदर कीजिए, ब्रीथ आउट करते हुए बाहर कीजिए। अब इसे हम कंटिन्यूटी में करेंगे, ब्रीथ, ब्रीथ आउट, 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 लास्ट, ब्रीथ, ब्रीथ आउट। आपने महसूस किया होगा जब आपने हाथों को इस तरह से अंदर किया है तो आपकी फिंगर्स में पेन हो रहा होगा, अरे 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 आपकी हल्की हल्की सी फिंगर्स में पेन हो रहा होगा। और जिनको जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है, बारिश के टाइम में नॉर्मली सभी को हो जाती है थोड़ी बहुत, तो जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, पेन है, उन्हें बहुत होगा, उनसे इतना मूवमेंट भी नहीं होगा। तो धीरे धीरे आप इस तरह से जैसे कर रहे हैं, जिनका मूवमेंट कम हो रहा है वो इतना भी करे, धीरे धीरे आप ब्रीदिंग और ब्रीथ आउट इसके साथ करते रहेंगे तो आपका ये मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट? सो अभी आप लोग बताइए मुझे, ये सारे प्रैक्टिकल प्लान में आप जब तक इसे करेंगे नहीं तो आप उसे फील कैसे करेंगे? सो प्लीज कैमरा ऑन कीजिए अपना और प्रैक्टिकल कीजिए, और आगे बहुत इंटरेस्टिंग प्राणायाम लेके आई हूं मैं। जब तक मुझे क्या फेस ना देखूं ना तो मजा नहीं आता है। शीतल जी आज इतने समय से मेरे साथ में हैं, तो वो देखते हैं। प्राणायाम में जब तक आप सामने वाले को करते हुए महसूस नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। आने वाले 2 या 3 प्राणायाम ऐसे बताने वाली हूँ, आप करते करते आपको रिलैक्स फील होगा। तो प्लीज कैमरा ऑन कीजिए और प्रैक्टिकल सेशन कीजिए। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अब हम चलते हैं, आपने अभी जॉइंट्स भी ठीक कर लिया, लेग्स मूवमेंट भी ठीक कर लिया अपना, बहुत हद तक आपने अपने कोई प्रॉब्लम हो रही है हाथों में या पाँव में या जकड़न हो रही है, वो भी आपकी इससे ठीक होगी। सिंपल आप इस तरह से हाथों का मूवमेंट भी यदि दिन भर करते हैं बैठे बैठे, तो भी आपके जॉइंट्स पेन में आपको बहुत सारा आराम मिलता है। आप इसे स्मूथली करें। ये जिस तरह से हम अभी बता रहे थे पैटर्न, तो उस पैटर्न को आप लाइटली नहीं ले सकते। वैसे ही ये आपको लग बहुत सिंपल रहा है, लेकिन इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। आप दिन भर जो थकावट महसूस कर रहे हैं उससे आपको बहुत आराम मिलेगा
जॉइंट्स में। अब अगली मुद्रा हमारी है इस तरह से हाथों को मिलाएं, दोनों हाथों को इस तरह से मिलाएं, लेफ्ट अंगूठा अपना ऊपर खड़ा रखें और राइट से इस तरह से इसे प्रेस कर दीजिए। गॉट इट? ये आपकी बन गई शिवलिंग मुद्रा। फिर से एक बार बता रही हूं मैं, इस तरह से हाथों को मिलाएं, लेफ्ट अंगूठा खड़ा रखें, राइट से इसे प्रेस करें, आराम पूर्वक इसे चेस्ट के पास या चेस्ट के नीचे, जैसे कंफर्टेबल हो, आपके शोल्डर में पेन नहीं होना चाहिए, और आराम पूर्वक इसके अंदर पूरी गहरी लंबी श्वास भरे और छोड़े। पूरी श्वास को भरें मस्तिष्क तक, पूरी श्वास को छोड़े नाभि तक, शिवलिंग मुद्रा लगाए रखें। कुछ समय में ही आपको अपने बॉडी में बहुत सारा हीट महसूस होगा। ये शिवलिंग मुद्रा आपके शरीर में हीट जनरेट करती है और आपके कफ एंड कोल्ड को रिमूव करती है। धीरे धीरे आप इसे करते जाएंगे तो आपका कफ एंड कोल्ड कम होगा, जो कि अभी हमें नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मुद्रा को दिन में 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये आपके शरीर में हीट जनरेट करती है। बीपी पेशेंट को इसे 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। आपने यदि ये मुद्रा लगाई है तो 10 से 12 बार ब्रीथ करें और छोड़ दें, यदि किसी को बीपी है तो, या किसी को माइग्रेन है तो। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको तो आप 5 मिनट्स तक कर सकते हैं, बट 5 मिनट से ज्यादा शिवलिंग मुद्रा नहीं करनी है। मेरी मुद्रा अभी तक लगी हुई है, आप इतनी देर मुद्रा लगा के देखिए, आपके हाथों में यहाँ पे अभी गर्माहट फील होगी। हुई आप में से किसी को गर्माहट फील? क्या आपकी बॉडी में भी आपको गर्माहट फील हुई? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। दैट्स व्हाई आई एम अगेन टेल यू, प्रैक्टिकल सेशन है, प्रैक्टिकल कीजिए। सो इसी तरह से एक अगली मुद्रा लेके आई हूं मैं, जिसमें आपको इस तरह से अपने हाथों को मिलाना है और इस तरह से मिलाते हुए अपने दोनों अंगूठों को अपनी फिंगर्स पे प्रेस कर लीजिए। ये आपकी बनी सहज शंख मुद्रा। इस मुद्रा को भी उसी तरह से आप चेस्ट के पास रख लीजिए या चेस्ट के नीचे रख लीजिए आराम पूर्वक, और इसमें करना है हमें कैंडल ब्लो एक्सिलेशन। हमें अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो इस तरह से आपको श्वास भरना है। एक मीटर की डिस्टेंस में आपके सामने यदि कैंडल होगी तो आप किस तरह से ब्लो करेंगे, वैसे ही आपको ब्लो करना है। तो चलिए मेरे साथ कीजिए, गहरी लंबी श्वास, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आराम पूर्वक मुद्रा छोड़ दीजिए। ये सारी मुद्राएं, ये सारे प्रैक्टिकल सेशन, आपको एक बात अमेजिंग बताना है मुझे, लास्ट 40 डेज का मैंने एक ड्राइव लिया था जिसमें फ्री सेशन कर रहे थे। उसके बाद जब हम नॉर्मल सेशन लेने स्टार्ट किए तो यहाँ इस प्राणायाम की इतनी हैबिट हो गई है लोगों को, तो ड्राइविंग कर रहे हैं, कार चला रहे हैं या कार में साथ में कहीं बैठ के कहीं जा रहे हैं, तो वो वहां बैठे भी कर रहे हैं। बिकॉज आपको बैठे बैठे करना है, आपको मुद्रा बनानी है, आपको ब्रीदिंग कैपेसिटी अपनी इंप्रूव करनी है, तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए ये पैटर्न भी आप कहीं पे भी अपने ऑफिस के काम में बैठे हैं, 5 मिनट का ब्रेक मिला आपने पैटर्न कर लिया, 5-10 मिनट का ब्रेक मिला आपने प्राणायाम कर लिया। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी को भी प्रॉपर रख पाएंगे और अपने वर्क एबिलिटी को भी और इनहेंस कर पाएंगे। अगला प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही आराम से और अच्छे से कीजिएगा इसे।
प्रैक्टिकली जब आप इसे करेंगे तो आप बहुत अच्छा फील कर पाएंगे, पर पहले समझ लीजिएगा एक बार। इसमें आपको कानों को बंद करना है इस तरह से, और बाकी आपके आंखों, नॉस्ट्रिल, लिप्स और यहाँ पे सिर्फ आपको पोजीशन बनानी है। कान आपके पूरे बंद रहेंगे, पहले सुन लीजिए, कान बंद कर लोगे तो सुनोगे कैसे। कान बंद रखने हैं, पर बाकी सब जगह आपको सिर्फ पोजीशन बनानी है। सिंपल इस तरह से आपने किया, उसके बाद अपनी डीप ब्रीथ करनी है 10 बार। कोई भी बीच में आंख नहीं खोले, आराम पूर्वक उसे ब्रीथ को चलने दीजिए। नॉस्ट्रिल को बंद नहीं करना है, मुंह से श्वास नहीं लेनी है। चलिए, कान बंद कर लीजिए, आंखों पे, नॉस्ट्रिल पे, लिप्स और यहाँ पे सिर्फ पोजीशन बनाए, बट कान पूरे बंद। और अब आराम पूर्वक डीप ब्रीथ करें। जैसे ही आप डीप ब्रीथ कंप्लीट करें, अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोलें। हाथ नीचे कर लीजिएगा आपकी डीप ब्रीथ कंप्लीट होने के बाद। आंखें नहीं खोलें, आंखें बंद रखें कुछ सेकंड के लिए। बहुत ही आराम फील करेंगे, बहुत रिलैक्स फील करेंगे आप इसमें। कोई भी क्वेश्चन होगा हम लास्ट में 5 मिनट ले लेंगे। इसके बाद अभी आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। आराम पूर्वक आपको श्वास लेनी है। नॉर्मली आपने भ्रामरी में देखा होगा, आप इस तरह से भ्रामरी करते हैं, पर आपको इस समय इस तरह से श्वास को पूरा भरना है। श्वास को छोड़ते छोड़ते चेस्ट के यहाँ पे आपको टैपिंग करनी है, और साथ में अपने लिप्स को बंद करते हुए इस तरह से गुंजन करनी है। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करें। गहरी लंबी श्वास। पूरी श्वास को छोड़ते छोड़ते आपको टैपिंग करनी है, आंखें बंद करनी है तो भी कर सकते हैं आप। अभी आप समझ चुके हैं, अगली बार में आप आंखें बंद करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर से गहरी लंबी श्वास। अब आंखें नहीं खोलें। फिर से एक बार करेंगे गहरी लंबी श्वास। रिलैक्स करें आराम पूर्वक। इस भ्रामरी टैपिंग से आपके चेस्ट में जितने इमोशंस हेल्ड अप होते हैं वो सारे रिलीज हो जाएंगे। आप कंटिन्यूटी में इसे कंप्लीट पूरे मंथ तक करते जाएंगे, 3, 5, 7, 11 बार, तो धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे। कई बार हम किसी को कुछ बोल देते हैं, कई बार हमें कुछ बोल देता है, तो हमारे अंदर वो इमोशंस जकड़ लेते हैं, और वही इमोशन आगे जाके हमारे डिजीज में कन्वर्ट होते हैं। तो ये भ्रामरी टैपिंग के साथ में करने से आपका इमोशन रिलीज होगा।
अगली लास्ट सेशन की लास्ट की तरफ चलते हैं और ओमकार करेंगे। आंखें बंद करें और 3 बार गहरी लंबी श्वास के साथ ओमकार करेंगे। ओ ओ धीरे धीरे अपने दोनों हाथों का घर्षण करें, पूरे चेहरे पे घुमाएं, दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें, अपने आप को पूरा रिलैक्स फील करें, हेल्दी और कॉन्फिडेंट फील करते हुए आराम पूर्वक हाथों को हटाएं और पूरी मुस्कुराहट के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। अब आप बताइए कि ये पैटर्न को यदि आपने कैमरा ऑन करके नहीं किया और यदि ये प्रैक्टिकल प्राणायाम नहीं किए तो आप उसकी गहराई कैसे समझ पाएंगे? तो एनीवेज कोई बात नहीं, जितने लोग भी हमारे साथ कैमरा ऑन कर पाए उन सबका बहुत बहुत थैंक यू। यदि किसी को कोई बात शेयर करनी है और कुछ पूछना है तो पूछिए, वरना बहुत लेट ऑलरेडी हम हो चुके हैं। तो मैं आप सबका, हम सब आपका दोनों जन समय ज्यादा नहीं लेंगे। चलते चलते कहना चाहेंगे चंचल जी कि जरूर आज जो सेशन पूरा हुआ है, ये सेशन का पैटर्न ऐसे ही फॉलो करके कंप्लीट पैटर्न्स को लिखिए। आप इसके अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स को खुद एक्सपीरियंस कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए आफ्टर 1 मंथ कि आपको कैसे फील हुआ है। यस। साथ ही एक कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा जब भी आप पैटर्न्स करोगे, ये ध्यान रखो, ऐसा नहीं है आप वर्कआउट करके आए हो या आए हो एकदम बस फटाफट करना है कंप्लीट, अरे अपना रह गया करने का और आप करने बैठ गए। प्लीज वैसा मत कीजिए और अपनी एंजाइटी को मत बढ़ाइए। काम क्वाइट बैठिए, थोड़ा सा आराम से अच्छे से अपने सांस को नॉर्मल होने दीजिए और फिर एंजॉय करते हुए कीजिए उसको। जितना आप समझोगे कि ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मैं अपने आप को उसको समझ पा रहा हूँ, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। जब आप किसी भी चीज को एंजॉय करोगे ना, अपने लिए करने का सोचोगे, अपने अपने बेनिफिट का ये सोच के करोगे, तो 101% उसके यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शीतल जी, एक क्वेरी है कि हाउ मेनी टाइम्स अप टू डाउन पैटर्न के लिए? जिसने भी पूछा है कैमरा भले नहीं ऑन कीजिए प्लीज आप। सुधान योग में आपको एक ही बार से ऊपर से नीचे लेना है, उसको रिट्रेस नहीं करना है आपको। सुदन योग पैटर्न, जो बॉक्स का पैटर्न लास्ट पैटर्न बताया था हमने, उसके बारे में पूछ रहे हैं। यस। तो उसके लिए आपको सिर्फ ऊपर से नीचे लाइन लेनी है, प्लस साइन बनाना है। पहले ऊपर से नीचे लिया, देन लेफ्ट टू राइट क्रॉस प्लस साइन बनाया, फिर उसको बॉक्स बनाए डायगनली, राइट साइड में ऊपर की तरफ, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ। फॉर्मेशन का जरूर ध्यान रखें, पहले राइट साइड ऊपर का बनेगा, फिर लेफ्ट साइड नीचे का, अगेन देन लेफ्ट साइड ऊपर का और राइट साइड नीचे का। इस तरह से वो पैटर्न पूरा कंप्लीट होगा। यस। एक जो भी बार यदि RS चाहो से तो हैं आपको उन्होंने ये वीडियो क्वेश्चन पूछा है। दिखा सकते हैं चंचल जी, तो एक बार दिखा दो इनको वीडियो, तो थोड़ा सा वो डायरेक्शन का क्लियर हो जाएगा उनको। ओके।
आई थिंक आपके साथ में लिंक भी शेयर करने वाले हैं चंचल जी ये प्रोग्राम की, तो आप वो भी कर पाओगे, देख लेना। हाँ, एक ये शीतल जी, ये पैटर्न आप ये देखिए ऊपर से नीचे एक ही बार लिया है, देन लेफ्ट टू राइट, राइट कॉर्नर को कंप्लीट किया, बॉक्स बनाया वहां पे स्क्वायर, लेफ्ट को नीचे से, फिर लेफ्ट वाला ऊपर और राइट वाला नीचे। डायरेक्शन का जो पेन का जा रहा है बॉक्स बनाने का, उसका भी जरूर ध्यान रखिए, बिकॉज आप सिंपल सी चीज है, देखो दो लाइन है, ये दो लाइनों को ऐसे बना दिया, ये प्लेसमेंट यदि ऐसे कर दिया प्लस बन गया, इसको ऐसे रख दोगे इक्वल टू हो जाएगा, हटा दो ये एक ही माइनस साइन हो जाएगा। तो ये प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ Thank यू। you, आपने आपका क्वेरी हो गया है। हाँ, यस यस, इतने लेट राइट नाइट तक भी आप लोग हमारे साथ बने रहे, पर हमें आज ये चीज सेलिब्रेट करनी थी आप सबके साथ। एंड मैं बहुत हैप्पीली बोलना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड सीए हैं, कोइंसिडेंस देखिए, और शीतल जी के हस्बैंड डॉक्टर है। सो वी वांट टू सेलिब्रेट विथ आवर हस्बैंड्स। तो आपके साथ में भी सेलिब्रेट करने के लिए हमने ये रात का समय भी छोड़ा नहीं, क्योंकि जाने दीजिए, कोई बात नहीं, हम आज ये सेलिब्रेशन उनके लिए डेडिकेट करते हैं। सो थैंक्स टू चंचल ऑल जी ऑफ यू। बहुत शॉर्ट नोटिस पे एक्चुअली सब लोग आए, तो उसके लिए भी हम सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग सब आए और हमारे साथ यानी ये सेलिब्रेशन में हमको किए। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सेशन को एंड करते, थैंक यू सो मच। थैंक यू।